नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी आप सभी को खुश रखे, इसी मंशा के साथ हम एक और बार आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, एक और नए टोटके के साथ, एक और नए वशीकरण के साथ आप सभी के समक्ष। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप इस काले धागे की मदद से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर डलने वाली वीडियोस का आनंद आप जल्द से जल्द उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि यह तंत्र शास्त्र के मुताबिक सब वशीकरण होते हैं। इस तरह के वशीकरण में किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है और यह बहुत ही सही तरीके से करने होते हैं, क्योंकि अगर आप इनको सही तरीके से नहीं करेंगे, इन वशीकरण को सही तरीके से नहीं करेंगे, इस विधि को सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका यह जो टोटका है वो सिद्ध नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको टोटका कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारी विधि कोई समझ नहीं आए या आपके मन में कोई सवाल हो या कोई चीज़ हो, यानी कि जैसे कि मंत्र अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे गुरुजी यानी कि बाल कृष्ण जी से भी संपर्क कर सकते हैं और अपने कार्य को संपन्न करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है जिसमें आपके जीवन को नर्क बना दिया है, यानी कि कोई ऐसी समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना दिया है और उसका समाधान ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बना दिया जाएगा। दोस्तों, लगातार हमारे संपर्क सूत्र हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारे संपर्क सूत्र हैं वो आपकी यानी कि जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उस पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस विधि को माताएं बहनें कठिन दिनों के दौरान बिल्कुल भी ना करें। इस विधि को करने वाले लोगों को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिसके चलते हमारा जो कार्य है, हमारा जो मंत्र है, हम जिस भी कार्य को करना चाहते हैं वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता है और हम बोलते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको हमारी विधि है जो समझ नहीं आएगी। और इस कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि होती है कि आपको किस तरीके से विधि को जानकर इस कार्य को संपन्न करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस विधि को बताना। दोस्तों, आज मैं आपको जो विधि बताने वाली हूँ वो बहुत ही प्राचीन विधि है। दोस्तों, इस विधि में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक काले धागे की मदद से अपने और सामने वाले प्रतिबिंब की राख की मदद से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस विधि को अपना लेते हैं, आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयां नहीं आएंगी। आपको जीवन में कभी भी तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस विधि को अपनाते हैं तो इतनी बात मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको कभी भी जीवन में कठिनाइयां नहीं आने वाली हैं और आपका जो हर कार्य है, जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके वश में बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यह कार्य आपको कैसे संपन्न करना है, कैसे पूरा करना है। दोस्तों, यह कार्य आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन करना है और यह सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच करना है। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको इस विधि को राहु काल के समय नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राहु काल प्रतिदिन 2 घंटे का होता है। आप जिस भी दिन इस विधि को करें उस दिन का राहु काल देख लीजिएगा। आपको यह कार्य जो है वो राहु काल के दौरान नहीं करना है। स्नान आदि से निर्वित होकर तन मन धन के साथ आपको यह विधि करनी है, ताकि आपकी जो विधि है वो अच्छे से पूरी हो जाए और आपको इसका फल बढ़िया देखने को मिले। इस विधि को करते समय स्वच्छ होकर अपने नीचे आपको एक स्वच्छ कपड़ा बिछाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना है और जैसा कि आपने देख लिया है कि मैं क्या क्या सामग्री लेके बैठी हूँ, इसी तरीके से आपको वो सामग्रियां लेनी है और आपको एक शांत मन से, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, शांत मन के साथ आपको यह कार्य करना है। सबसे पहले आपको
एक तस्वीर लेनी है, एक आपकी तस्वीर होनी चाहिए, दूसरी तस्वीर होनी चाहिए जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, दूसरी तस्वीर उस व्यक्ति की होनी चाहिए। और आपको चाहिए होगा एक काला धागा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो काला धागा है वो बहुत बड़ा हमें नहीं चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, जो कि हम अपने पैर में आसानी से बांध सकें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक छोटा ही काला धागा लेना है। इसके बाद आपको ये जो दोनों फोटो हैं आपको जलानी है और सही तरीके से जलानी है। मतलब इसका जो कोई भी अवशेष है वो रहना नहीं चाहिए, कोई भी अवशेष फालतू नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जिस भी जगह इस फोटो को जलाएंगी वहां पर आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका कोई भी अवशेष जमीन पर नहीं गिर जाए। आपको एक एक अवशेष अपने पास लेना है। तो चलिए बताती हूँ मैं कैसे आपको इस चीज़ को संपन्न करना है, कैसे आपको इस विधि को अपनाना है, कैसे आपको यह विधि संपन्न करनी है। आपको जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों यहाँ पर छवि रखी है। अब मेरे को इसको जला देना है और इसकी जो राख है वो एक ही जगह पर इकट्ठी करनी है। यानी कि अगर आप चाहें तो इस तस्वीर को एक एक करके भी जला सकते हैं और इन दोनों तस्वीरों को एक साथ पकड़ के भी जला सकते हैं। ये दोनों तस्वीरों की जो राख है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो आपको एक साथ ही इकट्ठा करनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जैसे कि अगर आपने ये तस्वीर जला दी है तो आपको इस तरह की राख मिलेगी। इस तरह की राख जो आपको मिल जाएगी तो आपको उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। उसके बाद जो ये काला धागा है दोस्तों, जो मैंने ये काला धागा ले रखा है, आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, जो बहुत आसानी से आपके पैर के नीचे बंध जाए। तो आप किसी का पैर मोटा होता है, किसी का पैर पतला होता है, तो आपको अपने हिसाब से यह धागा लेना है। दोस्तों इसके बाद आपको यह धागा बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इस राख में, यह राख जो है वो इस धागे में लिपट जानी चाहिए। इस तरीके से आपको यह राख इस धागे में लपेटनी है। इसके बाद आपको एक मंत्र है, इसका आपको 21 बार उच्चारण करना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी इसका आपको बहुत सही तरीके से उच्चारण करना है। मंत्र में एक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्र में त्रुटि होती है तो आपका जो कार्य है वो संपन्न नहीं होगा। मंत्र में अगर त्रुटि नहीं होगी तभी इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा और इसका लाभ देखकर आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह इतना पावरफुल मंत्र है कि बहुत जल्दी असर दिखाता है। और वो मंत्र है ओम लकीम लकीम सर्वनाम वश्यम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, यह वो मंत्र है जिसका आपको 21 बार उच्चारण करना है। तो दोस्तों यह मंत्र भले ही छोटा हो लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही पावरफुल आता है। जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी है क्योंकि कई लोगों ने इस विधि को अपनाया है और उन्होंने हमें बताया है कि उनका ये जो कार्य है वो सिद्ध हुआ है। बस आपको इस मंत्र का उच्चारण बहुत सही तरीके से करना है, गलत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो मंत्र जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ओम लकीम लकीम सर्वनाम वश्यम स्वाहा। आपको यहाँ पर नाम की जगह जिस भी महिला या जिस भी पुरुष को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लेना है। उदाहरण के तौर पर ओम लकीम लकीम सर्व, उदाहरण के तौर पर वो नाम है सरिता, तो आपको लेना है ओम लकीम लकीम सर्व सरिता वश्यम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको 21 बार उच्चारण करना है इस मंत्र का। उसके बाद यह जो काला धागा है जिसको हमने इस राख में बहुत अच्छे तरीके से लपेट लिया है, यह आपको रात्रि के समय अपने बाएं पैर पर बांधना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप जो भी हैं, आपको यह धागा अपने बाएं पैर पर ही बांधना है। दाएं पैर पर गलती से भी मत बांधिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो धागा है वो अपने बाएं पैर पर बांधना है। आप जो भी हैं, आदमी हैं, महिला हैं, आपको यह धागा बहुत ध्यान से अपने बाएं पैर पे बांधना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है इन चीज़ों की, जो ये चीज़ें बच जाती हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना टोटका तो कर लेते हैं लेकिन बची हुई चीज़ों पर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण उनका यह जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होता है। हमने ये धागा बांध लिया, उसके बाद हमारी ये जो राख बचती है दोनों तस्वीरों की, धागा यदि बड़ा है, हमें उसे काटना है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसे हमें अगले दिन सुबह उठ के राख और बचे हुए धागे को
पीपल के पेड़ में जाके डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको पीपल के पेड़ पर डाल रहे हो तो कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं रहा हो, कोई भी व्यक्ति आपको पीछे से नहीं टोके, क्योंकि यह जो चीज़ है, ये जो धागा है, ये अभिमंत्रित है। इसी के साथ हमारी जो राख है, ये भी अभिमंत्रित राख ही है। तो कोई भी व्यक्ति आपको टोकना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकांत में बैठकर आपको इस कार्य को संपन्न करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कार्य को बुरी मंशा के साथ मत कीजिएगा। कोई सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को पाना चाहता है तो ही इस कार्य को कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है तो ही आपको यह कार्य करना है। गलत मंशा के साथ आप इस कार्य को मत कीजिएगा, क्योंकि यह अपना रिजल्ट फिर पूरी तरीके से नहीं देगा। तो अच्छी मंशा के साथ, अच्छे एकाग्र मन के साथ आपको यह कार्य करना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई कार्य आपको समझ नहीं आया है, कोई मंत्र आपको समझ नहीं आया है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय माता दी। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और नए टोटके के साथ, एक और नई विधि के साथ। जय माता दी।